हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन एक्सआरजी। पिछले वीडियोस में हमने ट्राइपैनोसोमा और जियार्डिया के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमको पढ़ना है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी के बारे में, और ये जो है बीएससी थर्ड ईयर के पैरासिटोलॉजी में आता है। वुचरेरिया की क्लासिफिकेशन की बात करें तो वुचरेरिया फाइलम एस्कीहेलमिन्थीस, क्लास नीमेटोड, ऑर्डर फाइलेरोइडिये और जीनस वुचरेरिया और स्पीसीज बैंक्रॉफ्टी से बिलोंग करता है। वुचरेरिया जो है वो एक इंडो पैरासाइट है और ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब हुआ कि इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है ये 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। इसमें जो इसका प्राइमरी होस्ट है वो ह्यूमंस होते हैं, जबकि इसका सेकेंडरी होस्ट फीमेल मॉस्किटो होती है। अब वुचरेरिया में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो मेल और जो फीमेल है वो अलग होती है, वो देखने में ही अलग होती है, वो साइज में अलग होंगे, तो उनको आप विजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल। इसी को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। और इनसे जो वुचरेरिया जो डिजीज़ कॉज करती है, इससे जो डिजीज़ होता है उसको फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी ज्योग्राफी की बात करें, यानी ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ये कॉमनली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो फाइलेरिया जो है ये इंडिया, चाइना, जापान में बहुत कॉमन है, और इन कंट्रीज़ में ये क्यूलेक्स स्पीसीज़ के द्वारा फैलाया जाता है, जबकि वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में ये एडीज स्पीसीज़ के द्वारा स्प्रेड होता है, और इस पैसिफिक आइलैंड्स में ये एनाफिलीज स्पीसीज़ के द्वारा स्प्रेड होता है। और अगर इस डिजीज़ की बात करें तो ये डिजीज़ यूरोप में बहुत रेयर है, मतलब बाकी कंट्रीज़ में तो ये होती है लेकिन यूरोप में बहुत रेयर होती है ये डिजीज़। और इंडिया में इसके जो इन्फेक्शन है वो कुछ ज़्यादा कॉमन कहाँ पे होते हैं, सदर्न स्टेट में होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि मिज़ोरम में इसके ज़्यादा केसेस दिखते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न स्टेट्स। अब अगर इसकी हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें कि वुचरेरिया की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, तो जो एडल्ट वुचरेरिया होता है वो उसकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट होती है, हेयर लाइक होती है और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। ये जो बॉडी है ये ट्रांसपेरेंट, हेयर लाइक और सिलेंड्रिकल होती है। जबकि हम अगर इसके हेड रीजन की बात करें तो इसका हेड रीजन जो है स्लाइटली इनलार्ज्ड होता है, और इसके माउथ पे कोई लिप्स नहीं होते, सिंपल माउथ होता है। मेल जो है, जो मेल्स होते हैं इसमें, ये मेल है, मेल्स की जो लेंथ होती है वो अबाउट 2.2 to 4 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स की लेंथ 8 to 10 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है इसको डिफ्रेंशिएट करने का मेल और फीमेल में। और अब इसमें अगर बात करें तो मेल जो होता है उसमें टेल कर्व्ड होती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी टेल जो है कर्व्ड टेल है, जबकि इसमें कर्व उतना नहीं है। और फीमेल है नैरो एंड पॉइंटेड टेल। ये फीमेल में टेल जो है नैरो होती है और पॉइंटेड होती है। मेल एंड फीमेल जो है इसमें ये कॉइल्ड रहते हैं, और ये लिम्फ के अंदर ही जो लिम्फ ग्लैंड होता है, ह्यूमंस में जितने भी लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं ये मेनली लिम्फ ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, और ये हमेशा कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और उसे वैसे ही कप्युलेट करते हैं। और जो है वुचरेरिया में एक और चीज़ होती है कि इसमें जो फीमेल्स होती हैं ये ओवोविविपेरस होती हैं एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ लार्वा प्रोड्यूस करती हैं, जिसको कि माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। ठीक है, अब ओवोविविपेरस क्या होता है? ओवोविविपेरस का मतलब हुआ कि इसमें जो है लार्वा का प्रोडक्शन होता तो एग से ही है, लेकिन वो जो एग है वो बॉडी के बाहर ना हैच होकर बॉडी के अंदर ही हैच करते हैं। ठीक है, यानी फॉर्मेशन एग के फॉर्म में ही होगा, लेकिन एग जो है वो बॉडी के अंदर हैच करेगा और बॉडी के बाहर सिर्फ लार्वा निकलेंगे, माइक्रोफाइलेरिया ही बॉडी के बाहर आएंगे। अब जो इसमें एडल्ट वॉर्म्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन जनरली जो है वो 10 से 15 साल का होता है। और अगर हम नंबर्स की बात करें, मेल फीमेल रेशियो की बात करें, तो हमेशा फीमेल का रेशियो जो है मेल के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है, यानी मेल्स जो है वो नंबर में कम होंगे और फीमेल जो है वो नंबर में ज़्यादा होंगी। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोफाइलेरिया की,
जो कि इसका लार्वल स्टेज होता है उचेरेरिया का। लार्वा स्टेज जो होता है उसको माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। तो माइक्रोफाइलेरिया क्या है, ये जो है लार्वा का फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है, ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी जो एंटीरियर एंड होती है वो ब्लंट होती है। ब्लंट का मतलब वो पॉइंटेड नहीं होती एंटीरियर एंड। और जबकि जो टेल रीजन है इसका, टेल रीजन पॉइंटेड होता है। ठीक है, माइक्रोफाइलेरिया लेंथ में एडल्ट वॉर्म से काफ़ी छोटा होता है, यानी इसकी जो लेंथ होती है वो केवल 240 माइक्रोन लॉन्ग होता है। 240 माइक्रोन या 240 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है वो लेंथ, इसकी सिर्फ इतनी ही होती है। और इसकी भी बॉडी पे मल्टीपल लेयर की कवरिंग होती है। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स की कवरिंग होती है इसकी बॉडी पे। अब माइक्रोफाइलेरिया में क्या है, एक फिनोमिनन देखने को मिलता है जिसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। उसके बारे में देख लेते हैं कि पीरियोडिसिटी क्या है। रात के समय यानी ड्यूरिंग नाइट टाइम जो माइक्रोफाइलेरिया होता है वो सुपरफिशियल ब्लड में मूव कर जाता है। ठीक है, सुपरफिशियल ब्लड का मतलब हुआ कि जो वेन जो है स्किन के जस्ट नीचे जो वेन्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, उसमें माइक्रोफाइलेरिया मूव कर जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि जब भी मॉस्किटो बाइट होता है या जब भी मच्छर काटते हैं किसी को, तो वो सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से ब्लड सक करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ब्लड सक करते हैं और ब्लड के साथ साथ माइक्रोफाइलेरिया पहुँच जाते हैं मॉस्किटो के गट में, जहाँ उनका फर्दर डेवलपमेंट होता है। अगर वो फीमेल मॉस्किटो के गट में नहीं पहुँचेंगे तो उनका सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो ह्यूमन बॉडी में ही रह जाते हैं और मॉस्किटो गट में नहीं पहुँचते तो उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए वो सुपरफिशियल ब्लड में मूव कर जाते हैं नाइट टाइम में। बट ड्यूरिंग डे टाइम वो कहाँ पे रहते हैं? डे टाइम में वो रहते हैं ब्लड वेसल्स में, जो डीप ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें होते हैं, लंग्स में होते हैं। और डीप ब्लड वेसल्स और लंग्स में होने का कारण क्या है कि उनको फेवरेबल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मिलती है वहाँ पे। जो भी उनको टेम्परेचर चाहिए वहाँ पे, ऑक्सीजन पूरी है, टेम्परेचर है, तो जिस वजह से वो वहाँ पे मूव कर जाते हैं। अब देख लेते हैं माइक्रोफाइलेरिया के लाइफ साइकिल के बारे में। जब भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो उसका जो लार्वल स्टेज यानी लार्वा 3 स्टेज जो होती है वो ह्यूमन के अंदर एंटर कर गई। ठीक है, एंटर करने के अंदर वो मैच्योर होती है। ठीक है, उसके अंदर मैच्योरेशन चालू होता है। फिर वो मेल फीमेल वॉर्म्स में मैच्योर होंगे। अब ये जो एडल्ट वॉर्म है ये कपुलेट करेंगे और फॉर्मेशन होगा माइक्रोफाइलेरिया का। ठीक है, कॉपुलेट करें और ये प्रोड्यूस किए, ढेर सारे माइक्रोफाइलेरिया प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। ठीक है, अब माइक्रोफाइलेरिया प्रोड्यूस किया, माइक्रोफाइलेरिया मूव कर जाएगा ह्यूमन की जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे माइक्रोफाइलेरिया मूव कर गया। वहाँ मूव करने के बाद क्या है, जब भी कभी मॉस्किटो जो है, फीमेल मॉस्किटो किसी ह्यूमन को, इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, माइक्रोफाइलेरिया एंटर कर जाएंगे मॉस्किटो में। ये मॉस्किटो के गट में पहुँचे। ठीक है, गट में पहुँचने के बाद जो इसकी जो सीथ होती है ऊपर, जो कवरिंग होती है, वो कवरिंग हट जाती है और ये लार्वा 1 स्टेज में पहुँच जाते हैं। ठीक है, लार्वा 1, फिर उसके बाद वहाँ से वो लार्वा 2 स्टेज में पहुँचे। लार्वा 2 से फिर वो लार्वा 3 स्टेज में पहुँचे। और इन तीनों स्टेज में मूव करने के लिए, इन तीनों स्टेज में इनको ट्रांसफॉर्म होने के लिए ज़रूरी है कि मॉस्किटो के गट में हो। अगर ये मॉस्किटो गट में नहीं पहुँच पाते हैं, ये ह्यूमन के अंदर ही रह जाते हैं, तो इनकी डेथ हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे मूव कर गए, जब लार्वा 3 स्टेज आ गई तब जब वो मॉस्किटो ये मूव कर जाएंगे यहाँ पे मॉस्किटो के लैबियम पार्ट में। लैबियम क्या होता है? एक माउथ पार्ट होता है। ये मॉस्किटो के लैबियम पार्ट में मूव कर गए। तो अब क्या होगा, जब फिर से ये मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो ये लार्वा फिर से ह्यूमन के अंदर पहुँच जाएंगे, दूसरे ह्यूमन के अंदर पहुँच जाएंगे और वहाँ फिर से इन्फेक्शन करेंगे। अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसके डायग्नोसिस के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है या तो ब्लड को एग्जामिन किया जाए। ठीक है, ब्लड एग्जामिन करके चेक करें कि इसकी प्रेजेंस है कि नहीं। माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड बना के, स्मीयर बना के टेस्ट करते हैं तो उससे पता चल सकता है। या तो फिर इसके लिम्फ ग्लैंड्स की या लिम्फ नोड्स जो हैं उनकी बायोप्सी करके देख सकते हैं। ये 2 ही तरीके होते हैं इसकी डायग्नोसिस के जो मेजरली यूज़ किए जाते हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें तो जब इनिशियल या माइल्ड इन्फेक्शन होता है तो उस समय सिम्टम्स में क्या होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, मेंटल डिप्रेशन होता है। ठीक, ये इनिशियल या माइल्ड इन्फेक्शन के केस में होता है।
जब वो इन्फेक्शन थोड़ा हैवी हो जाता है तो लिम्फ वेसल्स और ग्लैंड्स होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं। उसमें जो है लिम्फ एक्यूमुलेशन होता है, इन्फेक्टेड ऑर्गन जो भी होगा वहाँ पे लिम्फ एक्यूमुलेशन से क्या होगा, वहाँ हैवी स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, हैवी स्वेलिंग होगी जिसको लिम्फेडिमा कहते हैं। ठीक है, लिम्फ जो है ये लिम्फ लिम्फ ही हो गया। और एडिमा का मतलब होता है जब भी कहीं पे कोई लिक्विड इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से कोई स्वेलिंग आती है, उसको एडिमा कहते हैं। तो ये लिम्फ की वजह से यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, लिम्फ इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, इसकी वजह से इसको लिम्फेडिमा कहते हैं। तीसरी जो स्टेज होती है उसमें इनलार्ज ट्यूमर लाइक ऑर्गन्स होते हैं, यानी जिस भी ग्लैंड्स में जिस भी पार्ट में ये इन्फेक्शन हुआ है कोई एक पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर जाएगा। जैसे एलिफेंटिएसिस इन फूट, उसके बाद हैंड, स्क्रॉटम एक्सेट्रा आर कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन्स। तो हाथ जो है या पैर जो भी है जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो रहा है वो हाथी के जैसा हो जाता है। मतलब अगर पैर में इन्फेक्शन हो तो पैर हाथी के पैर जैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है, हैवी स्वेलिंग होती है। इसी की वजह से इसको एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, वो चलेरिया के ट्रीटमेंट की बात करें अगर, तो इसका कोई भी ऐसा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं मिला है आज तक। लेकिन आर्सेनिक और एंटीमनी के कुछ हेट्रोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ हेट्रोजेनिक कंपाउंड्स हैं आर्सेनिक और एंटीमनी के, जो थोड़े इफ़ेक्टिव होते हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए।